हेलो गाइस, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। चलिए अगले लेक्चर में 6वें लेक्चर में हम आपको हेलो एल्कीन के अगले पार्ट के बारे में बताते हैं, बेंजाइलिक कंपाउंड्स के बारे में। बेंजाइलिक कंपाउंड्स, देखिए बेंजाइलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। इसके पहले आप 3 ग्रुप के बारे में जान लीजिए। ये 3 समूह हैं। इसको कहते हैं बेंजो, इसको कहते हैं बेंजल और इसको कहते हैं बेंजिल। ये पूरा समूह जो है ये आपका बेंजिल ग्रुप कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें जो कार्बन की वैलेंसी है वो 2 हाइड्रोजन द्वारा पूरी है और एक वैलेंसी कार्बन कार्बन के बीच है, एक सिंगल वैलेंसी, यानी कि इसमें मोनोवैलेंट कोई भी एलिमेंट जोड़ा जा सकता है। यहाँ पर मोनोवैलेंट कोई भी एलिमेंट जोड़ा जा सकता है, जैसे यस हेलोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों में से कोई भी हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ा जा सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं? मोनोवैलेंट एलिमेंट कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं इसको एकल संयोजी, एकल संयोजी कहते हैं। और यहाँ पर मोनोवैलेंट जुड़ने से ये पूरा ग्रुप कहलाएगा बेंजिल हैलाइड। बेंजिल हैलाइड। अगर मान लीजिए क्लोरीन जुड़ता है तो ये हो जाएगा बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड। और यदि ब्रोमीन जुड़ता है तो इसका नाम हो जाएगा बेंजिल ब्रोमाइड, बेंजिल ब्रोमाइड। इसी प्रकार अगर आयोडीन जुड़ता है तो इसका नाम हो जाएगा बेंजिल आयोडाइड, बेंजिल आयोडाइड। तो ये पूरा जो समूह है हमारा ये कहलाता है बेंजिल ग्रुप, बेंजिल ग्रुप या बेंजिल समूह। और यदि कार्बन की 2 वैलेंसी खाली हो जाए तो इस समूह को कहा जाता है बेंजल, बेंजल ग्रुप। यहाँ पर कोई भी 2 एलिमेंट लिए जा सकते हैं, मान लीजिए 2 हाइड्रोजन ही हो गए, या एक यहाँ पर CH3 हो सकता था, एक यहाँ पर हाइड्रोजन हो सकता था, या यहाँ पर C2H5 हो सकता था। कोई भी एल्किल ग्रुप हम ले सकते थे, लेकिन इस पर्टिकुलर समूह को कहा जाता है बेंजल ग्रुप और इसको कहा जाता है बेंजो ग्रुप। इस समूह को कहा जाता है बेंजो ग्रुप। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी 3 खाली है और इन तीनों के स्थान पर 3 हाइड्रोजन लिए जा सकते हैं, या यहाँ पर कोई भी एल्किल ग्रुप यानी कि कैपिटल R रखा जा सकता है। और हाइड्रोजन में आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, तीनों में से कोई सेम भी ले सकते हैं या अलग अलग ले सकते हैं। तो इस समूह को कहा जाता है बेंजो समूह या बेंजो ग्रुप। तो यहाँ पर हम बेंजाइलिक कंपाउंड्स यानी या बेंजिल ग्रुप वाला कंपाउंड्स हमें देखना है। यहाँ पर हम ले लेते हैं यक्स के स्थान पर क्लोरीन, CH2Cl, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजिल क्लोराइड, ये वाला बेंजिल क्लोराइड। और ये समूह हो जाएगा बेंजाइलिक या बेंजिल ग्रुप। अब यहाँ पर हम अगर एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, एक हाइड्रोजन हटाकर CH3 लगा दें, यहाँ पर एक CH3 लगा देते हैं और आपका Cl, तो ये इसको कहते हैं प्राइमरी, प्राइमरी या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। बेंजिलिक में 1 डिग्री या प्राइमरी है, या इसी को कहा जाता है प्राथमिक, प्राथमिक। अब यहाँ पर देखिए कार्बन की डिग्री एक बढ़ गई। यहाँ पर देखिए इस कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ा था ये वाला, इसलिए इसकी डिग्री 1 थी, लेकिन यहाँ पर 2 कार्बन, एक ये और ये 2 कार्बन जुड़ गए, इसलिए इस कार्बन की डिग्री कितनी हो गई? 2, या इसी को कहा जाता है द्वितीयक एल्किल हैलाइड,
द्वितीयक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, या इंग्लिश में कहते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। देखिए अब नेक्स्ट में अगर बेंजो में देखा जाए तो इसमें 2 CH3 ले लेते हैं, CH3 CH3 यहाँ पर X। देखिए इस कार्बन से तीन कार्बन जुड़े हुए हैं। 3 कार्बन कहाँ पर है? एक ये है आपका एरोमेटिक कंपाउंड वाला कार्बन रिंग से जुड़ा हुआ है, दूसरा ये और तीसरा ये, अर्थात इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इससे 3 कार्बन जुड़ा हुआ है। तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ये आपके एरोमेटिक कंपाउंड में भी होते हैं। चलिए आपको अगला समूह बताते हैं वाइनिलिक, वाइनिलिक कंपाउंड्स के बारे में या वाइनिल ग्रुप के बारे में। अगला है वाइनिल कंपाउंड्स, वाइनिल कंपाउंड्स और वाइनिलिक ग्रुप, वाइनिलिक ग्रुप और वाइनिल ग्रुप, वाइनिल ग्रुप। देखिए इसके 3 नाम है। अब वाइनिलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं या वाइनिलिक ग्रुप क्या होता है या वाइनिल ग्रुप क्या होता है? अगर आपको कहीं पर भी ऐसी कंडीशन मिल जाए तो ये वाला जो समूह है ये कहलाता है वाइनिल ग्रुप, और ये पूरा जो कंपाउंड है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कहलाता है वाइनिल कंपाउंड या वाइनिलिक कंपाउंड, और ये समूह कहलाएगा वाइनिल ग्रुप। अब यहाँ पर इसका मान बदला जा सकता है। जैसे हम अगर यहाँ पर कोई हैलोजन ले लेते हैं Cl, तो इसको कहते हैं वाइनिल क्लोराइड। अगर यहाँ पर हम आयोडीन ले लें तो इसको कहते हैं वाइनिल आयोडाइड, वाइनिल आयोडाइड। अगर यहीं पर OH ले लें तो इसको कहते हैं वाइनिल एल्कोहल, वाइनिल एल्कोहल। और यहीं पर Cn ले लें, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको कहते हैं वाइनिल साइनाइड, वाइनिल साइनाइड। तो देखिए हम केवल जो वाइनिल ग्रुप है उसमें क्रियात्मक समूह को बदल रहे हैं। इसमें हाइड्रोजन है तो वाइनिल क्लोराइड हो गया, या संयुक्त रूप से इसको हम वाइनिल हैलाइड लिख सकते हैं, वाइनिल हैलाइड। हैलाइड क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन आपके 4 होते हैं और चारों हाइड्रोजन में से किसी को भी आप ले सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और इन हाइड्रोजन के अतिरिक्त अगर आप कोई अदर क्रियात्मक समूह ले लेते हैं, जैसे देखिए हमने लिया यहाँ पर एल्कोहलिक ग्रुप, तो ये वाइनिल एल्कोहल हो गया। वाइनिल समूह प्रेजेंट है उसी में जोड़ दिया गया है एल्कोहलिक समूह, तो वाइनिल एल्कोहल हो गया। यहाँ पर देखिए जोड़ दिया गया Cn यानी साइनाइड ग्रुप, तो वाइनिल साइनाइड हो गया। अब वाइनिल साइनाइड, वाइनिल एल्कोहल, वाइनिल आयोडाइड, वाइनिल क्लोराइड, इन सब में वाइनिल टर्म यूज हुआ है। वाइनिल टर्म जो है ये इस ग्रुप को इंडिकेट करती है, CH2 डबल बॉन्ड CH, इस समूह को, ये सिंगल यानी कि इस पूरे ग्रुप को ये इंडिकेट करती है कि ये वाइनिल ग्रुप है, और उसके साथ जो भी आप क्रियात्मक समूह लगाएंगे उसी का नाम वो कर देगा। यानी कि अगर हाइड्रोजन लगा दिए तो वाइनिल आयोडाइड हो गया, क्लोरीन लगा दिए तो क्लोराइड हो गया, आप OH लगा दिए तो वाइनिल एल्कोहल हो गया, Cn लगा दिए तो वाइनिल साइनाइड हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ है कि अगर कहीं पर भी आपको ये ग्रुप दिख जाए, या हम इसको संकरण के आधार पे भी समझ सकते हैं, या इसको ऐसे भी दिखाया जा सकता है। अब देखिए इस पे संकरण कौन सा है, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा ये और एक सिग्मा ये, 3 सिग्मा यानी कि 1s और 2p, यानी कि संकरण क्या हो गया sp2। इस वाले कार्बन पर संकरण क्या है sp2, इस वाले कार्बन पर संकरण क्या है sp2। इसमें भी 3 सिग्मा बन रहा है, यहाँ पर 1 पाई है।
अगर कहीं पर डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई 1 सिग्मा, और सब के सब अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो सब के सब क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड कहलाएंगे। तो यहाँ पर 3 सिग्मा है, 1 S 2 P अर्थात संकरण इस पर कौन सा है, sp2। वही संकरण इस पर भी है, sp2। अब sp2 से जुड़ा हुआ जो भी क्रियात्मक समूह होगा, यानी कि इस कंडीशन को लेकर हम ये कह सकते हैं कि ये हमेशा वाइनिलिक कंपाउंड बनाएगा। अगर ऐसी स्थिति है तो वो हमेशा वाइनिलिक कंपाउंड बनाएगा। तो आपका बेंजाइलिक हो गया, वाइनिलिक हो गया, ये तमाम एग्जाम्पल आपको दे दिए। आपको समझ में आ गया होगा कि वाइनिलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, किस कंडीशन में वाइनिलिक कंपाउंड्स बनते हैं, वाइनिल ग्रुप क्या होते हैं। ये देखिए ये वाइनिल ग्रुप है, ये आपका वाइनिल ग्रुप हो गया। इसके बाद अब हम आपको एरिल के बारे में बताते हैं कि एरिल ग्रुप क्या होता है, एरिल समूह क्या होता है। चलिए तीसरा देखिए इसमें एरिल ग्रुप। देखिए अगर हम बेंजीन रिंग से, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दें, हमने आपको पहले ही बताया था एरोमेटिक हो या एलिफैटिक हो, अगर किसी भी एक यौगिक से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो जो समूह हमको प्राप्त होता है उसको एल्किल ग्रुप कहते हैं। यानी कि ये बेंजीन है तो यहाँ पर एरिल प्राप्त होगा। जैसे एलिफैटिक में एल्किल ग्रुप प्राप्त होता था, आप लिखते थे एल्केन, एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु रिमूव करते थे तो आपको क्या मिलता था, एल्किल ग्रुप मिलता था। लेकिन यहाँ पर आपका एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन है, बेंजीन से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे क्या मिलेगा, एरिल मिलेगा, एरिल मिलेगा, एरिल ग्रुप, एरिल समूह। अब इस एरिल समूह में हमको जोड़ देना है हैलोजन, यानी कि हाइड्रोजन में आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से किसी को जोड़ देना है। तो जैसे अगर हम यहाँ पर जोड़ देते हैं Cl, तो ये आपका हो गया एरिल हैलाइड, यानी एरिल हैलाइड। हैलाइड टर्म इसलिए यूज कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, चलिए एक्स लगा देते हैं तो एरिल हैलाइड हो गया। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर ले लेते हैं यहाँ पर क्लोरीन, तो ये क्या हो जाएगा, एरिल क्लोराइड, एरिल क्लोराइड। या ऐसे यहाँ पर ब्रोमीन ले लें, क्या हो गया, एरिल ब्रोमाइड, एरिल ब्रोमाइड। ये सब साधारण नाम है। अगर हम इसका आईपीएससी नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। ये आईपीएससी नाम हो गया। इसका हो गया ब्रोमोबेंजीन, इसका हो गया फ्लोरोबेंजीन, आइडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, इस तरीके से। और ये जो आपका समूह है ये एरिल समूह है और इसमें क्लोरीन लगा हुआ, साधारण नाम इसका क्या हो जाएगा, एरिल क्लोराइड। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एरिल समूह क्या होता है। किसी बेंजीन से या बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन अगर हम रिमूव कर दे, एक हाइड्रोजन हटा दें, तो उस कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो जाती है और उस समूह का नाम बदल जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, एरिल समूह कहते हैं। और जो हाइड्रोजन आपने रिप्लेस किया है, जो हटाया है, उसके स्थान पर यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन परमाणु आप ऐड कर सकते हो, तो वो एरिल हैलाइड बन जाएगा। अब यहाँ अगर यक्स आ गया तो ये बन गया एरिल हैलाइड, ये हो गया एरिल हैलाइड। तो ये नॉमेनक्लेचर आपका लगभग पूरा हो चुका है। अब हम आपको बनाने की विधियां बताएंगे। जैसे कि इसके पहले भी हम आपको बताए हैं कि जितने भी हेलो एल्केन और हेलो एरीन है, हम आपको अलग अलग बताएंगे। हेलो एल्केन बनाने की अलग विधियां बताएंगे, हेलो एरीन बनाने की अलग विधियां बताएंगे। तो सबसे पहले हम हेलो एल्केन बनाने की विधियां पढ़ेंगे और बनाने की विधियां के बाद आपको बताए थे गुण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उसके उपयोग। तो यहाँ पर अब हम बनाने की विधियों के बारे में सीखेंगे कि किस प्रकार से या कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा हम हेलो एल्केन का निर्माण कर सकते हैं या हेलो एल्केन बना सकते हैं। जैसे पहली विधि है एल्कोहल से। तो चलिए देखते हैं कि एल्कोहल से कैसे कैसे या किन किन विधियों द्वारा हम बना सकते हैं हेलो एल्केन को। देखिए
कई एल्कोहल ले लेते हैं एक कॉमन रिएक्शन के रूप में, जैसे ROH यहाँ पर एल्कोहल है। अगर इसकी क्रिया हम HCl से करा दें ZnCl2 की उपस्थिति में, अगर कोई भी एल्कोहल हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, यानी कि ROH, सामान्य सूत्र हमने लिख दिया, अब R के स्थान पे आप कोई भी एल्किल समूह रख सकते हो। तो जैसे हम ROH एल्कोहल ले लें और इसकी क्रिया HCl गैस से करवा दें, किसकी उपस्थिति में? जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, तो ये अभिक्रिया जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है और बनता है एल्किल हैलाइड और क्या बनेगा? H2O। ये एल्किल हैलाइड हो गया, एल्किल हैलाइड और वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पर ZnCl2 क्या है? ZnCl2 एक कैटलिस्ट के रूप में कार्य करता है, जिसका काम है ये रेड्यूस करना, इस कंपाउंड को रेड्यूस करना। और ये करेगा क्या? इन दोनों को एक्टिवेट कर देगा क्रियाशीलता के लिए या क्रिया करने के लिए, और ये दोनों ये जुड़ जाएगा, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये इंटरचेंज कर देंगे, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ और इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ। तो यहाँ पर H2O और एल्किल हैलाइड। अब इसी प्रकार अगर हम R के स्थान पर CH3 ले लें, तो CH3 और OH, ये पर्टिकुलर एल्कोहल हो गया मेथेनॉल। इसका साधारण नाम है मेथिल एल्कोहल। अब मेथेनॉल को हम HCl के साथ जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में हीट कर देंगे, तो बन जाएगा मेथिल क्लोराइड प्लस H2O। ये हो गया मेथिल क्लोराइड। ठीक, तो ये पहली विधि हो गई। एल्कोहल से 6 विधियां लगभग है। तो पहली विधि हम आपको बता दिए कि आप R के स्थान पर कोई भी क्रियात्मक समूह, कोई भी एल्किल ग्रुप, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, कोई भी क्रियात्मक समूह आप इसमें ले सकते हो। और इसके बाद हम आपको इसके अलावा 5 विधियां और हैं, अभी हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे।